विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मा नमः। योग दर्शन के साधन पाद पर हम विचार कर रहे थे, जिसमें सूत्र संख्या 11 तक हमने पढ़ा। सूत्र संख्या 12 में महर्षि उन क्लेशों के विषय में बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रसंग क्लेशों का चल रहा है। पंच क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, उन पांचों क्लेशों के स्थूल अवस्था और सूक्ष्म अवस्था होती है। उस विषय में महर्षि ने पूर्व सूत्रों में कहा कि जो सूक्ष्म अर्थात दग्धबीज कल्प जो क्लेश हैं योगियों के, ज्ञान के द्वारा जिन्होंने अपने क्लेश को दग्धबीज कर दिया है, ऐसे क्लेश चित्त के नाश के साथ स्वरूपतः नष्ट हो जाता है। और जिनका क्लेश दग्ध बीज नहीं हुआ है, यानी कि अभी क्रिया योग के द्वारा कमजोर हुआ है, हल्का पड़ा है, उनको दग्ध बीज करने का उपाय महर्षि ने कहा कि ध्यान धारणा समाधि के द्वारा, यानी कि प्रसंख्यानेन ध्यानेन, प्रसंख्यान के द्वारा यानी कि ज्ञान के द्वारा, तत्व ज्ञान के द्वारा उसे दग्ध बीज करने का प्रयास करना चाहिए। और वह दग्ध बीज भूत जो क्लेश हैं वो अपने आप, उसमें और कुछ करना नहीं होता, वह परमात्मा की व्यवस्था के अनुसार चित्त के नाश के साथ अपने आप नष्ट हो जाता है। प्रयत्न तभी तक करना है जब तक तत्व ज्ञान न उत्पन्न हो जाए। तत्व ज्ञान के बाद अब प्रयत्न कुछ नहीं रह जाता, उसके बाद सब ऑटोमेटिक हो जाते हैं कि अंतिम देह त्याग होगा। देह त्याग के पश्चात स्थूल शरीर का तो यहीं पर लोग उसका नाश कर देते हैं, सूक्ष्म शरीर का भगवान अपनी व्यवस्था से कर देते हैं, और दोनों के नष्ट होने पर सूक्ष्म स्थूल कारण शरीर सबके नष्ट होने से आत्मा अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। तदादष्टु स्वरूप व्यवस्थानम, उसी को कैवल्य कहा जाता है, उसी को मुक्ति कहा जाता है, उसी को मोक्ष कहा जाता है, उसी को निर्वाण कहा जाता है। अब ये सारे के सारे प्रपंच जो हैं प्रारंभ होते हैं क्लेशों से। क्लेशों का ही सारा खेल है, इसलिए यहाँ पर क्लेशों की एक लंबी जो है श्रृंखला महर्षि ने बताई और एक लंबा प्रकरण चला करके कहा, आगे भी कहेंगे इन क्लेशों के कारण। और कह रहे हैं 12 नंबर सूत्र में ही कह रहे हैं कि क्लेश मूलः कर्माशयो दृष्टादृष्ट जन्म वेदनीय। जो क्लेश मूलक कर्माशय होते हैं वह दृष्ट जन्म वेदनीय, अदृष्ट जन्म वेदनीय। दृष्ट जन्म वेदनीय का मतलब इसी जन्म में अनुभव करने योग्य है, इसी जन्म में उसका फल मिल जाता है सुख दुख के रूप में। और अदृष्ट जन्म वेदनीय का मतलब अगले जन्म में उसका मिलता है। यानी कि कर्माशय का तात्पर्य यहाँ पर है जो कर्म से जन्य संस्कार हैं हमारे चित्त में रहता है। जो भी हम कर्म करते हैं, चाहे वो पुण्य कर्म हो अथवा पाप कर्म हो, दोनों कर्म करने से हमारे एक चित्त में संस्कार बनता है। यदि हमने पुण्य कर्म किया है तो धर्म का संस्कार बनता है, और यदि हमने पाप कर्म किया है तो अधर्म का संस्कार बनता है। वही जो संस्कार है कर्म से जन्य के होने के कारण उसे कर्माशय भी कहा जाता है। आशयते फल पर्यंतम इत्याशयाः, जो फल पर्यंत चित्त में पड़े रहते हैं उसको आशय कहा जाता है, और कर्म से जन्य होने के कारण उसका नाम कर्माशय कहा। तो जो कर्माशय क्लेश मूलक हैं, यानी कि जिनके मूल में क्लेश हैं, कर्माशय चूंकि कर्म से बनता है इसलिए अब कर्म में ही राग द्वेष देखना पड़ेगा, कर्म में ही क्लेशों को देखना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य है कि यदि हम क्लेश मूलक कर्म करते हैं, कर्म 3 प्रकार से हो सकते हैं, शरीर से, वाणी से, मन से। और शरीर, वाणी और मन से यदि कर्म करते समय वह यदि कर्म अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश इन 5 से प्रेरित होगा, तब उसका फल अवश्य मिलेगा। इस जन्म में मिल सकता है अथवा अगले जन्म में मिल सकता है। कहने का तात्पर्य शरीर और आत्मा का बंधन जो है वो बरकरार रहेगा, यानी कि क्लेश ही बंधन का कारण है और क्लेशों से छूटना ही मुक्ति है।
कर्म बंधन का कारण नहीं है। यहाँ पर यही महर्षि कह रहे हैं, केवल कर्म अथवा केवल कर्माशय यहाँ पर बंधन का कारण नहीं कहा गया, अपितु क्लेश मूलः कर्माशयः दिष्टादृश्य जन वेदनीय। जो क्लेश मूलक, जिसके मूल में, जिस कर्म के मूल में, जिस कर्माशय के मूल में क्लेश होगा, अविद्या अस्मिता राग द्वेष आदि क्लेश होंगे, वही कर्म या वही कर्माशय आगे फल देंगे। और वो फल दो रूप में दे सकते हैं, इस जन्म में भी दे सकते हैं फल और अगले जन्म में भी दे सकते हैं। यानी कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं क्लेश मूलक, वह कर्म जो है इस जन्म में भी हमें फल दे सकता है, और यदि उसको समय नहीं मिला इस जन्म में फल देने का, क्योंकि हम कर्म अनंत करते हैं, असंख्य कर्म करते हैं, तो उस असंख्य कर्मों में से कुछ कर्म तो हमें पहले से नियत है प्रारब्ध के रूप में, उसको आगे बताया जाएगा, उसको भी फल देना भगवान का अनिवार्य है। भगवान के लिए क्या, उसका भी फल देना है और उसको फल देने के लिए भी समय चाहिए। और इस जन्म में हमने बहुत सारे कर्म कर दिया, उसको भी फल देना है, तो इसमें क्या होता है कि समय कम पड़ जाता है। प्रारब्ध कर्म का फल अनिवार्य होता है, वो तो मिलेगा ही। जो प्रारब्ध में पूर्व जन्म से हमने कुछ कर्म लेकर आए हैं और उस कर्मों के फल दो हो सकते हैं, सुख अथवा दुख, वो तो मिलना ही है, उसमें तो कोई संशय की बात नहीं है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, वो तो अवश्य ही भोग्य है जीवों के द्वारा, वो तो अवश्य ही भोगना ही पड़ता है जीवों को, इसलिए वो तो अवश्य मिलेंगे, यानी कि वो अपना समय ले लेगा। प्रारब्ध रूप में जो भाग्य जिसे हम कहते हैं, भाग्य के रूप में जो हमने कर्म लेकर आया है और उसका परिणाम सुख दुख है, वो अवश्य मिलेगा और उसके लिए समय अपेक्षित है, क्योंकि जब वो फल देगा तो एक समय में देगा, तो अपना वो समय निकाल लेगा उस आयु से। शेष बचे समय है, उनमें हमारा कौन सा कर्म फल देगा, जो इस जन्म में हमने किया है वो फल देगा। अब चूंकि इस जन्म में हम बहुत सारे कर्म करते हैं, तो सब कर्मों के फल देने का मौका नहीं मिल पाता, क्योंकि आयु सीमित है। इस कारण से बाकी जो शेष कर्म हैं वो आगे पेंडिंग में हो जाते हैं, यानी कि वो अगले जन्म में चले जाते हैं। लेकिन सब कर्मों का फल धीरे धीरे मिलेगा, ऐसा नहीं चाहे कितना भी जन्म लेना पड़े, लेकिन मिलेगा अवश्य। तो इसलिए वो आगे शिफ्ट हो जाते हैं, अगले जन्म में वो चले जाते हैं, आगे देंगे। इसीलिए यहाँ पर महर्षि ने कहा कि क्लेश मूलक जितने भी कर्माशय हैं वह इस जन्म में भी फल दे सकते हैं और अगले जन्म में भी फल दे सकते हैं। भाष्यकार देखिए कह रहे हैं इसमें, तत्र पुण्य पुण्य कर्माशय लोभ मोह क्रोध प्रभव। ये जो कर्माशय हैं, पुण्य का अथवा अपुण्य का, धर्म का अथवा अधर्म का, ये जो दो संस्कार हैं, कर्माशय हैं, ये कैसे उत्पन्न होते हैं, तो कहने के लोभ मोह क्रोध प्रभव। लोभ से होता है, मोह से होता है अथवा क्रोध से होता है। इसका कारण क्या है, लोभ क्रोध मोह पूर्वी का, आगे कहेंगे कि लोभ मोह और क्रोध ये तीन ही के कारण इस कर्माशय उत्पन्न होते हैं, अन्यथा कर्मा यही तो क्लेश हैं, यही तो राग द्वेष, यही तो है। यहाँ पर लोभ से राग है, मोह से अविद्या है और क्रोध द्वेष है, तो जो क्लेश है वही यहाँ पर उसी को कह दिया, लोभ क्रोध मोह प्रभव, यानी क्लेश प्रभव, सीधा सीधा सा अर्थ ये है जो सूत्र में कहा। और वो कह रहे हैं कि वो जो कर्माशय हैं सदृष्ट जन्म वेदनीयश्च अदृष्ट जन्म वेदनीयश्च, वह कर्माशय फल के दृष्टिकोण से इस जन्म में भी दे सकता है और आगे जन्म में भी फल दे सकता है। यानी कि जो भी हम वर्तमान में कर्म कर रहे हैं उसकी दो गति होती है, इस जन्म में भी फल मिलता है, अगले जन्म में भी फल मिलता है। सारा का सारा फल इसी जन्म में मिल जाए ऐसा संभव नहीं है, इसलिए आगे भी मिलता है। अब कैसे मिलता है उसके लिए देखिए कह रहे हैं कि दृश्य जन्म वेदनीय, यानी कि इसी जन्म में मिलने वाले कौन फल होते हैं, तो कह रहे हैं कि तत्र तीव्र संवेगेन मंत्र तपस समाधिभिर निर्वर्तित ईश्वर देवता महर्षि महानुभावानाम आराधनाद्वा यह परिनिष्पन्नः स सद्यः परिपच्यते पुण्य कर्माशय इति। कहने कि यदि हम इस जन्म में कर्म कर रहे हैं और कर्म तीव्र संवेग से कर रहे हैं, तीव्र संवेग का मतलब कर्म की गति जो है बहुत तीव्र है, कर्म भी तीव्र है, भावना भी तीव्र है, सब तीव्र संवेग से चल रहा है। यानी कि भावनापूर्वक तीव्र संवेग से प्रमाद रहित होकर के
लगातार यदि हम कर्म कर रहे हैं, और वो कर्म कैसे हैं, तो कह रहे हैं कि मंत्र के माध्यम से, तप के द्वारा, समाधि के द्वारा जो कर्म है, यानी कि मंत्र जप है, मंत्र जप हम कर रहे हैं, अथवा तप कर रहे हैं, अथवा समाधि कर रहे हैं तीव्र वेग से, अथवा ईश्वर की आराधना कर रहे हैं, अथवा किसी देवता की आराधना कर रहे हैं, अथवा महर्षियों की आराधना कर रहे हैं, अथवा महानुभावों की आराधना कर रहे हैं, इससे जो युक्त कर्म होगा, यानी कि आराधना से युक्त कर्म होगा, देवताओं के, ईश्वर के, महर्षि के, महानुभावों के, उससे जो कर्म होगा वह सद्य परिपच्यते, यदि तीव्र संवेग से किया गया है, ऐसा नहीं ढीला ढाला नहीं, जब किया गया था ऐसे तीव्र वेग से तल्लीन होकर के किया गया है, लगातार किया गया, भावपूर्वक किया गया है, प्रमाद रहित होकर के किया गया है, उस तीव्र संवेग वाला होगा। और वह तीव्र संवेग वाला यदि जप हो, तप हो, समाधि हो, आराधना हो देवता महर्षि महानुभावों का, वह सद्य ही परिपच्यते है। सद्य का मतलब इसी जन्म में उसका फल मिल जाता है, तुरंत मिल जाएगा। तीव्र संवेग से यदि हमने कर्म किया है इन माध्यमों से, तो वो सद्य ही परिपच्यते, और पुण्य कर्मा से होता है, तो पुण्य कर्मा से सद्य ही परिपाक होता है, तो उसका फल क्या मिलेगा, सुख मिलेगा। क्योंकि आगे कहेंगे तेहला प्रताप फला पुण्य पुण्य हेतुत्वात्, तो पुण्य कर्माशय का फल यहाँ पर इसी जन्म में सुख मिल जाएगा। इसके विपरीत यथा तीव्र क्लेशेन भीत व्याधित कृपणेषु विश्वासोपगतेषु वा महानुभावेषु वा तपस्विषु कृतः पुनः पुनः अपकारः सचापि पाप कर्माशय सद्य एवं परिपच्यते। इसके विपरीत कह रहे हैं कि यदि कोई तीव्र क्लेश के द्वारा, तीव्र क्लेश यानी कि राग द्वेष पूर्वक, ऐसा तीव्र क्लेश के द्वारा भीत, भीत मतलब डरा हुआ कोई प्राणी है, भयभीत है, अपने जान बचाने के लिए त्राहिमाम की स्थिति में आ गया है, और ऐसे व्यक्ति को, ऐसे जीव को, अथवा जो व्याधित है, रोगग्रस्त है, अथवा कृपण है, अत्यंत दैन्य भाव में है, अत्यंत दयनीय स्थिति है, जर्जर स्थिति है उसकी, वैसे हो, अथवा जो विश्वास पात्र है कि हम पर सब विश्वास पे छोड़ दिया है, अब उसका हमने कुछ ऐसा कर दिया, उसका तिरस्कार कर दिया, उसका अपमान कर दिया, उसकी हानि कर दी, उसका अनिष्ट हमने कर दिया। किनका किनका, जो भीत है, डरा हुआ है। जैसे कई जीव होते हैं डरे हुए होते बेचारे, कितने लोग आते हैं निर्दयी उसको मार देते हैं। अब वो खुद डरा हुआ है, बेचारा जीव है, डरा हुआ है, उसको मार दिया, द्वेषपूर्वक मारा। अब ऐसे कर्म है, इसी जन्म में फल मिलेगा उसका, क्योंकि ऐसे भीत को नहीं मारना चाहिए, किसी प्रकार से वो कष्ट नहीं देना चाहिए। अथवा कोई व्याधित है, दुखी है, रोगग्रस्त है, ऐसे प्राणियों को मार देते हैं, तो ये भी जो है इसी जन्म में देगा फल, तुरंत फल देगा। इसका उदाहरण भी आगे देंगे। अथवा अत्यंत दैन्य भाव में हो, अथवा विश्वास पात्र हो, कई विश्वास पात्र, आपके ऊपर विश्वास है, उसको सब छोड़ रखा है, आपने उसका अनिष्ट कर दिया, विश्वासघात कर दिया, उसकी हानि पहुंचा दी। विश्वास में हानि पहुंचाई जाती है, उसने सब आप पर छोड़ दिया कि महाराज सब आप ही देखिए, हिसाब किताब सब, और विश्वास क्योंकि मालिक हैं या जो भी है मित्र हैं, विश्वास पे छोड़ दिया कि जो भी है कि चलता है, लेन देन इत्यादि, तो उस लेन देन में वो विश्वास के ऊपर छोड़ देता है और लेन देन होता रहता है। वो अपने पास लिखता भी नहीं, ऐसे विश्वास पात्र भी होते हैं जो लिखते नहीं, वो ही लिखता है दूसरा व्यक्ति जिस पर वो विश्वास करता है, और उसने क्या कर दिया, सब घोटाला कर दिया। जो नहीं था उसको भी लिख दिया, अथवा जो नहीं दिया था उसको भी लिख दिया कि मैंने दे दिया है, ऐसे करके वो सारा का सारा पैसे मार देता है। अब ऐसे विश्वास पात्र का धोखा यदि किसी ने दिया है किसी भी प्रकार से, तो कह रहे हैं शीघ्र ही फल मिलेगा इसका। शीघ्र ही फल मतलब इसी जन्म में मिलेगा, तुरंत। अथवा कोई महानुभाव है, कोई महापुरुष है, महापुरुषों को आपने कष्ट दे दिया, जो समस्त जीव मात्र के लिए जिनकी प्रवृत्ति होती है, जो राग द्वेष से रहित होकर के जीव मात्र के सुख के लिए कर्म करते हैं, कर्मयोग करते हैं, और उनको आपने तिरस्कार कर दिया, अपमान कर दिया, कष्ट पहुंचा दी, तो वो महापुरुष तो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन समय बलवान होता है, भगवान जो है उसको तुरंत फल देते हैं, उसको तुरंत फल देते हैं इसी जन्म में।
इसलिए कहते हैं कि महापुरुषों को कभी भी कष्ट नहीं देना चाहिए। यदि महापुरुषों को कष्ट दिया तो फिर तो साधु अवज्ञा के फल ऐसा, जरई नगर अनाथ के जैसा। इसलिए महापुरुषों को, सज्जन व्यक्ति को, साधु पुरुषों को कभी अपमान, तिरस्कार, कष्ट नहीं देना चाहिए, नहीं तो इसी जन्म में फल मिलेगा और भी दुख रूप में मिलेगा। अथवा कोई तपस्वी है, जरा तप कर रहा है, भगवान के भक्ति में वो रमा हुआ है, तपस्वी है, उसको कष्ट दे दिया किसी भी प्रकार से, तो कह रहे हैं उसका भी फल दुख के रूप में इसी जन्म में मिलेगा। तो पुनः पुनः अपकार, यदि पुनः पुनः बारंबार ऐसे व्यक्तियों का अपमानित किया गया है, तिरस्कार किया गया है, कष्ट दिया गया है, पीड़ा दी गई है, तो करेंगे सचापि कर्माशय, पाप कर्माशय सदैव परिपच्यते, तुरंत ही शीघ्र इसी जन्म में फल देगा। और क्या देगा? भयंकर दुख देगा। उसके उदाहरण भी दे रहे हैं। यथा नंदीश्वर कुमारो मनुष्य परिमाणम हित्वा देवत्वेन परिणतः, जैसे नंदीश्वर की एक कहानी आती है। कहा जाता है कि शिलाद का पुत्र नंदीश्वर थे। उन्होंने बहुत तीव्र संवेग से बहुत ही आराधना की भगवान शंकर की, और उस आराधना के इतने तीव्र वेग से, इतना श्रद्धापूर्वक निरंतरता के साथ उन्होंने भगवान शंकर की उपासना की कि भगवान शंकर ने कहा कि अब तुम इतने पुण्य अर्जित कर लिए हो कि अब तुमको जो है दिव्य लोक की प्राप्ति कराई जा रही है। उन्होंने अपना पार्षद बना लिया और वह मनुष्य शरीर का त्याग करके तुरंत ही देवता बन गया। तो कह रहे कि इसी जन्म के कर्म ने उसको जो है देवता बना दिया, यानी कि मनुष्यत्व को छोड़ करके देवत्व को प्राप्त कर लिया। ये किसका फल था? तीव्र संवेग से आराधना का फल था, पुण्य कर्मों का फल था। इसी जन्म में मिल गया, आगे नहीं, जीते जी मिल जाता है, देवत्व की प्राप्ति हो जाती है। और इसके विपरीत तथा नहुषोपि देवानाम इंद्र स्वकम परिमाणम हित्वा त्रियकत्वेन प्रणतयति, इसी प्रकार एक नहुष राजा थे। ऐसे वो कहते हैं बहुत प्रतापी राजा थे, बहुत पुण्यवान आत्मा थे, बहुत पुण्य आत्मा थे। एक बार ऐसा हुआ, कहते हैं कि इंद्र की गद्दी खाली पड़ गई, किसी डर से इंद्र अपना गद्दी छोड़कर भाग गया। अब महर्षियों ने कहा कि इस गद्दी को किसको सौंपा जाए, क्योंकि सामान्य व्यक्ति तो इसके अधिकारी नहीं है, क्योंकि वो राजगद्दी है, राजगद्दी पर तो विशिष्ट व्यक्ति चाहिए, पुण्यात्मा चाहिए, और वो भी इंद्र की गद्दी है तो विशिष्ट व्यक्ति होना चाहिए। तब कहा गया कि भाई मृत्यु लोक से लाया जाए। तो कौन है? मृत्यु लोक में सामान्य मनुष्य तो है नहीं, जो अत्यंत पुण्यशाली है वही हो सकते हैं। तब जो राजा नहुष थे, वो इतने प्रतापी राजा थे, अपने प्रजाजनों की सेवा अपने पुत्र की भांति अपना स्वधर्म मान करके करते थे, बहुत पुण्यात्मा थे। उनको कहा महर्षियों ने कि आप चलिए, आप ग्रहण करिए। तो उनके अनुनय विनय से जो है वो वहाँ गए, इंद्र बने, इंद्र बन चुके थे। तो इंद्र जब बने, अब उनके अंदर क्योंकि तृष्णाएं हैं, ये क्लेश हैं, राग द्वेष हैं, ये तो रहता है, जन्म जन्मांतर की वासनाएं तो रहती ही है जीव के अंदर। अब उनको जब राजगद्दी मिल गई तो कहा कि भाई इंद्र पद मिल गया तो इंद्राणी भी मिलनी चाहिए। इंद्राणी कहा है, खबर भिजवाइए कि वो भी हमारा अब हमको वर्ण करे, पत्नी रूप में आए। अब जो इंद्राणी है बेचारी वो हो गई, चिंतित हो गई कि कैसे मैं इनको वर्ण करूं, मैं तो, ये तो पर पुरुष हैं हमारे लिए, हम तो इनके पत्नी नहीं हैं। फिर अब वो महर्षियों से सलाह ली कि भाई हम विकट संकट में आ गए हैं, ऐसा है, वो तो राजगद्दी उनको दे दिया गया, अब हमको भी हथियाना चाह रहे हैं, तो कैसे काम चलेगा, कुछ उपाय बताइए। महर्षियों ने कहा कि एक ही उपाय है, उसको बोलिए कि हम आपको वर्ण करने को तैयार हैं। आप जो है महर्षियों के द्वारा पालकी पर जब आएंगे, जो सप्तर्षि हैं महर्षि, उनके कंधों पर जो है चढ़कर आओगे पालकी पे, आपके पालकी में महर्षि होने चाहिए, और कहार के रूप में हों, तो हम आपको वर्ण कर लें। उसने कहा कौन सी बड़ी बात है। तुरंत महर्षियों को खबर दिया कि जल्दी पालकी सजाओ और ले चलो। अब बेचारे महर्षि तप के कारण शरीर जीर्ण शीर्ण, धीरे धीरे पालकी ढो रहे थे, और उसको देर हो रहा था, समय भी उसने बताई थी कि समय पर आ जाओगे तो हम वर्ण कर लेंगे। अब उसको देर हो रही थी बारंबार। ऐसे में उसने लात मार दी एक महर्षि को, महर्षि अगस्त को लात मार दी उसने कि जल्दी चलो, क्या करता। महर्षि गिर पड़े, पालकी भी गिर गई। फिर महर्षि को क्रोध आया और कहे
कि जा तो अजगर बन जा, करे कि तत्क्षण वो पतित हो गया, अजगर की योनि में चला गया। इस अपराध के कारण, ऋषियों का अपराध हो गया उसको। तो करे कि वो नहुष इंद्रत्व को छोड़ करके त्रियक योनि को प्राप्त कर गया, जो देवत्व कोटि का था, देवता था। किस कारण से? तीव्र व्याधित तपस्वी और ऋषि आदि की अवहेलना कर दिया, तिरस्कार कर दिया। इसलिए एक होता है सामान्य तिरस्कार करना, सब कर्म के बराबर फल नहीं है। तिरस्कार एक समान नहीं है। ये व्यक्ति, देश, काल आदि के भेद से इसके विभाग हो जाते हैं। पुण्य पाप के अलग अलग भेद। तिरस्कार एक दुष्टों का तिरस्कार है, उसमें उतना पाप नहीं लगेगा, और एक महाजनों का तिरस्कार है, साधु पुरुषों का तिरस्कार, सज्जन व्यक्ति का तिरस्कार है, वो ज्यादा पाप लगेगा उसमें। इसलिए कहते हैं कि नहुष जो है अजगर की योनि में चला गया। इस प्रकार से क्षण क्लेशानाम अपि नास्त्य अदृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशयति। ये तो दृष्ट जन्म वेदनीय के संदर्भ में कहा। अदृष्ट जन्म वेदनीय के विषय में कहा कि अदृष्ट जन्म मतलब आगे तो वर्तमान में दिया जन्म, इसी जन्म में फल मिल गया, इसी जन्म के कर्म था, इसी जन्म में फल मिल गया, एक देवता बन गया और एक अजगर बन गया। लेकिन अदृष्ट जन्म वाला ये है कि जो क्षीण क्लेश हैं, यानी कि जो दग्ध बीज क्लेशों को कर दिए हैं, ऐसे महर्षियों के अदृष्ट जन्म वेदनीय यानी कि आगे फल नहीं होता। तत्र नारकाणाम नास्ति दृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय। और जो नारकीय व्यक्ति है, नरक की यातना झेल रहे हैं, उनके लिए दृष्ट जन्म वेदनीय कर्म नहीं होता, क्योंकि वहाँ कर्म ही नहीं होता है, वहाँ तो केवल भोग है। नारकीय योनि होती है, यातनामय योनि होती है, उसमें केवल भोग भोगना पड़ता है, दुखों का भोग भोगना, कोई कर्म नहीं होता। अभी तो पूर्व में किए हुए कर्मों का ही भोग भोगना होता है। इसलिए उसमें कोई कर्म न होने के कारण दृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय नहीं बनते। तो इस प्रकार से क्लेश मूलः कर्माशयो दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनीय, ये कहा कि जो क्लेश मूलक कर्माशय हैं वह दो प्रकार से फल देते हैं। इस जन्म में भी फल देते हैं और आगे भी देते हैं। इस जन्म में भी फल देने वाले कौन हैं? जो तीव्र संवेग से पुण्य कर्म किए गए हैं, ईश्वर आराधना किया गया है, ऋषि महर्षि देवताओं की आराधना की गई है, वो जो है शीघ्र ही सुख रूप में फल देता है। और जो भीत व्याधित दैन्य कृपण ऐसे व्यक्तियों को जो है दुख दिया है, ऐसे प्राणियों को दुख दिया है, तिरस्कार किया है, वह भी कर्म सद्य ही इसी जन्म में फल देता है। तो दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनीय, ये दो बात कही। अब जो अदृष्ट जन्म वेदनीय है, यानी कि आगे जन्म में मिलने वाला जो फल है, इस जन्म में नहीं आगे में, वह किस प्रकार का फल है? उसके लिए महर्षि सूत्रकार सूत्र संख्या 13 में कह रहे हैं, सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगा। सति मूले यानी कि जिसके मूल में ये क्लेश होने पर, क्लेश मूलक कर्माशय होने पर, तद विपाक, उसका विपाक होता है, यानी कि परिपाक होता है, वो फल के रूप में फलोन्मुख होता है। तो उसका फल क्या है? 3 फल हैं, जाति, आयु और भोग। यानी कि जो भी अदृष्ट जन्म वेदनीय ये हम कर्म कर रहे हैं, वो आगे फल देगा, और आगे यानी कि अगले जन्म में फल देगा। तो किस किस रूप में देगा? उसके 3 फल हैं, और कह रहे हैं वो जाति है, आयु है और भोग है। एक एक पर दूसरा आश्रित है। जाति का मतलब योनि, किस योनि में जाना है उसको। ये कर्म ही हमारे जो वर्तमान हमारे कर्म हैं, यही हमारे वर्तमान कर्म ये निर्णय करते हैं कि आगे कौन सा जन्म मिलता है। यदि पुण्य है तो सुखमय योनि मिलेगी, यदि पाप कर्म कर रहे हैं तो दुखमय योनि मिलेगी। तो जाति मिल गई। अब जाति के हिसाब से अलग अलग आयु मिलेगी। योनियों में एक जैसी आयु सबकी नहीं होती है, इसलिए जाति के आधार पर, योनि के आधार पर सबकी आयु की व्यवस्था होगी। तो आयु मिलेगी, और आयु के आधार पर भोग होगा। किसका कम आयु होगा तो उसका कम ही भोग होगा, चाहे दुख हो या सुख हो। ज़्यादा आयु होगा तो उसमें ज़्यादा सुख दुख होगा। तो इसलिए सुख दुख रूपी जो भोग हैं, भोग शब्द यहाँ पर सुख और दुख को लिया जाता है, तो सुख दुख नामक जो भोग हैं वो भी यहाँ पर मिलेंगे। ये आयु पर आश्रित रहते हैं कि आयु जितनी लंबी होगी
उस लंबी आयु में किस प्रकार के कर्म हैं। यदि पाप है तो लंबे समय तक दुख झेलना पड़ेगा, यदि पुण्य है तो लंबे समय तक सुख मिलेगा। तो इस प्रकार से सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगा, जिसके मूल में क्लेश हैं उसके विपाक के रूप में, फल के रूप में 3 फल मिलेगा, जाति, आयु और भोग। इसलिए कहा महर्षि ने कि सत्सु क्लेशेषु कर्मासु विपाकारंभी भवति नवच्छिन्न क्लेश मूलः, कि जिसके क्लेश, जिस कर्माशय के मूल में क्लेश होता है वही फलोन्मुख होता है। नवच्छिन्न क्लेश मूल, जिनका क्लेश उच्छिन्न हो चुका है, क्लेश रूपी मूल को उखाड़ दिया है जिसने, योगी ने, उसका परिपाक नहीं होता, उसका फल आगे नहीं मिलता, उसकी जाति आयु भोग रूप में अगला जन्म नहीं होता। यथा तुषानवद्धा शाली तंडुला अदग्ध बीज भावा प्ररोहम समर्था भवंती, जैसे कह रहे हैं कि तूष, तूष का मतलब भूसी से जुड़ा हुआ, छिलके से जुड़ा हुआ जो धान है, अथवा जो अदग्ध बीज है, जो भुना नहीं है, जला नहीं है, ऐसे धान के बीज ही अंकुरित होते हैं। ना अपनीत तूषा दग्ध बीज भावा, जो अपनीत कर दिया गया, छिलका हटा दिया गया है, अथवा जिसको भून दिया गया है, ऐसे धान के बीज कभी भी प्ररोह अंकुरित नहीं होते। तथा क्लेशानबद्ध कर्माशय विपाका प्ररोही भवती, ऐसे ही क्लेश से युक्त कर्माशय ही आगे शरीर के रूप में, जाति आयु भोग के रूप में फल देंगे। नापनीत क्लेशो, जो क्लेश हट गए हैं जिससे, यानी कि योगियों का, जिन्होंने दग्ध बीज कर दिया, उनका जन्म नहीं होगा। न प्रसंख्यान दग्ध क्लेश बीज भाव हुआ इति सच विपाक त्रिविधो जाति आयुर्भोग इति। इस प्रकार से इसका मूल है, समस्त फलों का मूल, समस्त सुख दुखों का मूल जो है क्लेश को यहाँ पर बताया है। तो क्लेश मूलक कर्माशय होंगे, वो फल इस जन्म में देंगे अथवा आगे जन्म में देंगे। यदि आगे जन्म में देंगे तो 3 फल बताया यहाँ पर, जाति, आयु और भोग। इस विषय में अब हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले अंक में। ओम शांति शांति शांति।